नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गायनिकोमेस्टिया के बारे में। गायनिकोमेस्टिया होता क्या है? गायनिकोमेस्टिया जो है एक तरह का पुरुषों का प्रॉब्लम है। अगर आप किसी सर्जन से पूछते हो तो वो कहते हैं कि इस समस्या का जो है दवाइयों से कोई हल नहीं निकलने वाला और इसके लिए सर्जरी ही करानी पड़ेगी। लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि गायनिकोमेस्टिया जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो होम्योपैथिक दवाइयों से खूबसूरती से सॉल्व हो सकते हैं और बिना किसी सर्जरी के ठीक हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। दोस्तों, गायनिकोमेस्टिया जो है उसे हम मेल बूब्स या मेल ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। गायनिकोमेस्टिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पुरुषों में स्तन ग्रंथि का विकास होने लगता है और वो थोड़ा थोड़ा फीमेल लाइक जो है होने लग जाता है, यानी वहां पे एडिपोज टिश्यू और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो बढ़ने लगता है और साइज में ये बड़ा दिखने लगता है। मोस्ट केसेस में ये जो होते हैं ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं और इसके जो है मेन प्रॉब्लम होते हैं कॉस्मेटिक रीजन। जो मेल होता है उसके ऊपर सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। उसको लगता है कि अगर इस तरह से ब्रेस्ट जो है उसमें उभार दिखने लगे तो कोई उस पर कमेंट पास कर देता है तो उसको बहुत बुरा लगता है, या इसकी वजह से जो है उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। तो इस स्थिति से जूझना एक मेल पेशेंट के लिए बहुत ही तकलीफदेह होता है कि उसका जो लुक है वो फीमेल लाइक दिख रहा है। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह से लोग ज्यादातर ठीक कराते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये होता क्यों है। दोस्तों, रूडिमेंट्री तौर पे जो मेल और फीमेल दोनों में ब्रेस्ट जो है वो पाया जाता है, लेकिन किशोरावस्था जब आती है तब फीमेल्स में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है और मेल्स में नहीं होता है। इसके पीछे जो जिम्मेदार होते हैं वो है हार्मोन्स। मेल में मेल हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होती है, थोड़ी मात्रा में फीमेल हार्मोन भी पाया जाता है। ऐसे ही जो फीमेल्स होती हैं उनमें फीमेल हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है और थोड़ी मात्रा में मेल हार्मोन पाए जाते हैं। जो मेल हार्मोन होता है उसे हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और फीमेल हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के इफेक्ट से जो है महिलाओं में किशोरावस्था में ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होता है और साथ ही द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी विकास होता है, जैसे मेंसेस का आना, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स का आना, ये सब चीजें। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट की वजह से जो है मेल्स में मस्कुलर बॉडी बनती है, उनके जो गोनेड्स हैं उनका विकास होता है और साथ ही जो प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर वगैरह आते हैं, आवाज में थोड़ा भारीपन आ जाता है। तो ये सारे लक्षण जो है पुरुषों में आते हैं और टेस्टोस्टेरोन की ज्यादा मात्रा जो होती है ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को सप्रेस कर देती है, उसको आगे बढ़ने नहीं देती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाता है, यानी पुरुषों में अगर एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो इस कंडीशन की वजह से गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम होती है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से गायनिकोमेस्टिया होता है? इसके कई कारण होते हैं, जिनमें से कोई एक कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसी कंडीशंस जिसमें जो टेस्टोस्टेरोन है वो सही मात्रा में शरीर में नहीं बन पा रहा हो, जैसे हाइपोगोनेडिज्म की कंडीशंस, जैसे कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है एक क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम एक कंडीशन होता है जो कि एंड्रोजन को जो है अपोज करता है, इस तरह के एंड्रोजन के इफेक्ट को अपोज करता है, इस तरह के सिंड्रोम हो सकते हैं। क्रोनिक लिवर फेलियर की कंडीशन हो सकती है जिसमें स्टेरॉइड्स का मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं हो पाता है। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हो सकते हैं, यानी टेस्टिस में जो ऐसे ट्यूमर्स हैं जो एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग है, यानी जिनसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है, या फिर ऐसे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स जिससे ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया एक कंडीशन हो सकती है जिसमें प्रोलेक्टिन की मात्रा जो है वो ब्लड में ज्यादा हो जाती है। इस तरह की कंडीशंस, जो ऑर्काइटिस होता है, मम्स ऑर्काइटिस, मम्स एक तरह की कंडीशन होती है जिसको हम गलसुआ कहते हैं। यहाँ की जो पेरोटिड ग्रंथि है उसमें सूजन आ जाती है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। कभी कभी पुरुषों में ये कंडीशन जो बिगड़ जाती है
तो उसका इफेक्ट जो है टेस्टिस पे पड़ता है और वहां पे सूजन और प्रदाह की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसे हम मम्स आर्काइटिस कहते हैं। इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। रेयर केसेस में जो है एड्रिनल हाइपरप्लेजिया के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन इंड्यूस्ड होते हैं, जैसे कुछ लोग जो स्टेरॉइड्स लेते हैं ट्रीटमेंट में किसी तरह के, उसकी वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से हो सकता है। साइको एक्टिव ड्रग्स जो होते हैं जैसे डायजीपाम, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स जो होते हैं, इनके साइड इफेक्ट के तौर पे भी ये प्रॉब्लम जो है हो सकता है। सिंपल ट्रॉमा से भी ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो सकता है। लिवर फेलियर की कंडीशंस में भी ये हो सकता है। तो ये तो थे इसके कॉजेज। अब लक्षण आपको क्या दिखाई देंगे? लक्षणों में यह है कि जो मेल है उनका सीना जो है सपाट दिखना चाहिए, लेकिन गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम में जो निप्पल्स हैं वो पहले प्रोमिनेंट दिखाई देने लगते हैं और उसके आसपास जो है एडिपोज टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू इकट्ठा होने लगता है, जिससे ब्रेस्ट जो है साइज में बढ़ने लगता है। इसके अलावा भी आपको हाइपोगोनेटिज्म के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ की शेविंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, यानी कम ग्रोथ होती है, मूंछ और दाढ़ी वगैरह जो है वो कम निकलता है। इसके अलावा जो मसल वीकनेस हो सकती है, अगर मेल मैरिड है तो उस तरह के केसेस में आप देख सकते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। एक तरह का गायनेकोमेस्टिया होता है जो पेरीप्यूबर्टल होता है। पेरीप्यूबर्टल यानी जो किशोरावस्था के दौरान हार्मोनल असंतुलन आता है बॉडी में, तो उसकी वजह से हो सकता है। एक बार हार्मोनल चेंजेस जो है ओल्ड एज में भी होते हैं, तो ओल्ड एज में भी ये गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब प्यूबर्टी के दौरान इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में प्यूबर्टी के जो सिम्टम्स हैं, जैसे आवाज भारी होना और जो शारीरिक मानसिक विकास इस तरह से, और जो शारीरिक विकास किशोरों में जो दिखाई देता है वो सब जो है लेट हो सकता है, जैसे दाढ़ी मूंछ देर से आना। तो इस तरह के लक्षण इनमें दिखाई दे सकते हैं। इन्फेंट्स में भी गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, यानी जो मदर का जो एस्ट्रोजन होता है उसके इफेक्ट कुछ महीनों तक बना रह सकता है, जिससे छोटे जो मेल चाइल्ड है उसका निप्पल जो है वो प्रोमिनेंट दिखाई दे सकता है। इनमें कुछ केसेस में इनके साथ में प्रदाह की अवस्था भी रहती है और पेन भी किसी किसी को हो सकता है। अगर यह यूनिलेटरल है, यानी सिर्फ एक ही साइड में इस तरह का इन्लार्जमेंट दिख रहा है, तो उस तरह के केसेस में आपको शक करना चाहिए कि कहीं यह ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। और बाकी इसके कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस कराना जरूरी है। तो इसके इन्वेस्टिगेशंस में हमें कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए? सबसे पहले तो हमें रैंडम ब्लड सैंपल लेना चाहिए और उसमें हार्मोन्स का लेवल टेस्ट करना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, LH हार्मोन और HCG हार्मोन, ये सब किस लेवल में है, प्रोलैक्टिन कितना है। तो ये सारी चीजें जो है टेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपको हार्मोन में असंतुलन है तो वो पता चल जाएगा। इसके अलावा आप स्कैन्स करा सकते हैं, जैसे CT स्कैन, USG वगैरह। अगर किसी तरह का आपको किसी ट्यूमर या कैंसर की संभावना लग रही है, इस तरह का कोई लक्षण है, तो आपको इस तरह की स्कैनिंग वगैरह भी करा सकते हैं। इसके साथ ही पेशेंट की ड्रग हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि रिसेंट में या लंबे समय तक उसने कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल किया है। कहीं उनके साइड इफेक्ट से तो ये नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उनके साइड इफेक्ट से ये हो रहा है तो पहले उसको डिसकंटिन्यू करना जरूरी हो जाएगा। तो इस तरह से हम अच्छे से पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम जो है उसके लिए पेशेंट के लिए सबसे इफेक्टिव होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन क्या होती है? तो होम्योपैथी में जब हम किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिपरक लक्षणों के आधार पर एक ऐसी इंडिविजुअल मेडिसिन सेलेक्ट करके देते हैं जो उसके मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर से जितने भी लक्षण है, फिजिकल, मेंटल, जनरल, उसका शारीरिक बनावट, सारी चीजों से मैच करके उसके लिए जो चुनते हैं वो मेडिसिन कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। और इससे पेशेंट जो है जल्दी ठीक होता है। तो अगर आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम है तो इसे स्वयं से दवा लेने की कोशिश मत कीजिए। अपने जो नजदीकी होम्योपैथ हैं उनको जरूर दिखाइए
वो आपके अनुरूप आपको बहुत ही अच्छी मेडिसिन देंगे। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन परामर्श के लिए मैं अपना नंबर आपको दे देती हूँ, आप इसलिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर होगा आप नजदीकी होम्योपैथ को दिखाएं, क्योंकि इससे वो आपको फिजिकल भी एग्जामिन कर पाएंगे। तो दोस्तों, गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम में कुछ मेडिसिन जो बहुत अच्छी होम्योपैथी में है, उनमें से कुछ की मैं यहाँ पे चर्चा करनी चाहूंगी। वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है जो लक्षणों के आधार पर दी जा सकती है। इसकी कुछ खास दवाएं हैं जिनको ज्यादातर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इसकी पहली मेडिसिन है कोनियम। जब किसी ट्रॉमा के कारण यानी किसी तरह का धक्का लग जाने, चोट लग जाने की वजह से गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम होती है और साथ में वहां पे इंड्यूरेशन रहता है, स्टोनी हार्डनेस रहता है, स्वेलिंग रहती है, तो इस तरह के ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट में जब स्तनों में वृद्धि के साथ में वहां पे हार्डनेस हो, यानी काफी कठोर महसूस हो और दर्द महसूस हो, और इस तरह का कंडीशन अगर चोट लगने के बाद हुई है, तो ऐसे स्थिति में कोनियम मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। 30 पोटेंसी में हम दिन में 3 बार 2-2 बूंद इसका इस्तेमाल कराते हैं पेशेंट को। अगली मेडिसिन है इसकी फाइटोलक्का डिकेंड्रा। फाइटोलक्का में एक फाइटोलक्का बेरी भी आती है, ध्यान रहे, फाइटोलक्का डिकेंड्रा। तो फाइटोलक्का डिकेंड्रा मेडिसिन जो है ये इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। स्तनों में अगर विकास के साथ साथ वहां पे इन्फ्लामेशन यानी प्रदाह के साइंस दिखाई देते हैं, यानी वो छूने से हॉट लगते हैं, वहां आसपास लालिमा दिखाई देती है, दर्द होता है, तो इस तरह का अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो उसमें फाइटोलक्का डिकेंड्रा जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। खास करके हाई पोटेंसी में इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। 50 mcm भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डोजेस बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं देने हैं। लंबे समय तक एक डोज देने के बाद इंतजार करना पड़ता है। अगली मेडिसिन इसकी है टेस्टिस सिकैटी 3x। टेस्टिस सिकैटी जो है एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्ट से ही बनाई जाती है, और यह मेडिसिन जो है हार्मोन लेवल को संतुलित करने में बहुत फायदा करती है। तो इंडिकेशंस के आधार पर इसे भी आप दे सकते हैं। अगली और बायोकेमिक मेडिसिन है इसकी कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर और कैलकेरिया फास्ट, ये दोनों बायोकेमिक मेडिसिन जो हैं ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती हैं ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट के केसेस में। तो इस तरह के केसेस में आप इसका भी इस्तेमाल लक्षणानुसार कर सकते हैं। इसकी एक और मेडिसिन होती है योहिम्बिनम। योहिम्बिनम का मदर टिंचर ज्यादा इफेक्टिव है। 10-10 बूंद 1 कप पानी में मिलाकर आप इस तरह से गायनिकोमेस्टिया के पेशेंट्स को दे सकते हैं। लेकिन कोई भी मेडिसिन बिना लक्षण मिलान किए, बिना चिकित्सक के परामर्श के आप नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथ से दिखा करके आप इस तरह की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अगर आपको जानकारी जो है वो शेयर करने लायक लगती है तो दूसरे लोगों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी ये सही जानकारी जो है समय रहते मिल सके और अपने हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स में वो इस जानकारी का फायदा ले सकें। धन्यवाद।